Good morning, everyone. Today is the sixth session of business studies. In last session, we discussed about industry and its types. Now we will start commerce and its segments. And commerce, what is commerce? Commerce includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. It means those activities which are necessary for maintaining a flow of goods and services from the producers to the ultimate consumers. हमारे तक सामान कैसे पहुँचे, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी किस में आती हैं? कॉमर्स में. कॉमर्स आगे टू टाइप्स का होता है. वन इज़ ट्रेड एंड सेकेंड इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड मीन्स सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. और गुड्स को सेल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी सर्विसेज हमें रिक्वायर होती हैं, दे आर कॉल्ड एक्सिलरीज टू ट्रेड. हम एग्जांपल लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का. सपोज़ कीजिए आपने एलईडी खरीदा मार्केट से, अब आपने उसको घर पर लेके आना है, तो आप उसे कैसे लेकर आएंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वी नो वेरी वेल व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन. जहाँ पर सामान बना है वहाँ से लेकर और जहाँ पर सामान कंज्यूम होना है वहाँ तक सामान पहुँचाना, वो हमारा हेल्प कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन. ऐसे ही आपका एक होता है एडवर्टीजमेंट. आप देखते हैं टीवी पर ऐड देखते हैं. ऐड में को क्या पता चलता है? प्रोड्यूसर जो है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो दैट यू विल मोटिवेट टू परचेज दैट प्रोडक्ट. इट मीन्स कॉमर्स हमारी हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स. गुड्स को खरीदने में, बेचने में कॉमर्स हमारी हेल्प करता है. नाउ कॉमर्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड रेफर्स टू सेल्स, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. जब हम गुड्स को परचेज और फिर उसको सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब हमारे घर के आसपास जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दे ऑल आर ट्रेडर, क्योंकि वो सामान खरीदते हैं और फिर वो अल्टीमेट कस्टमर को बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट. नाउ ट्रेड आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड इज external trade. What is internal trade? Where buying and selling of goods and services within a geographical boundary of a country. जब एक कंट्री के अंदर रहकर ही हम सेल और परचेज कर रहे हैं, that is a internal trade. Second is external trade. When buying and selling goods beyond the geographical limits of the country. जब हम कंट्री के बाहर, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, that is a external trade. Now internal trade are two types. First is होलसेल ट्रेड. होलसेलर जो है लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से और स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है रिटेलर को, तो इट इज़ अ होलसेल ट्रेड. सेकेंड इज रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड जो है स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है होलसेलर से और वो अल्टीमेट कस्टमर्स को बेचता है. जो हमारे घर के आसपास जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दे ऑल आर रिटेलर्स. इट मीन्स रिटेलर्स आर connecting with ultimate consumer. Next is external trade. There are three types. First is export trade. Export means when goods are sold to another country. जब एक कंट्री अपना सामान दूसरों को बेचती है, it is a export. Suppose trader of India export books, cloth, tea. Second is import trade. Import trade means when the trader of one country buy goods from another country. जब हम दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हैं, then it is a import. And last is re-export. It is also called entrepot trade. जब एक कंपनी कोई सामान इंपोर्ट करती है उसको आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, मान लीजिए एक कंट्री ने दूसरी कंपनी से सामान खरीदा और वही गुड्स उसने आगे जो है दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड एंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड. नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑल दोज एक्टिविटीज विच असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड. ट्रेड की फंक्शनिंग स्मूथ हो, हम इजली सामान को ला सकें, पेमेंट कर सकें, गुड्स को स्टोर कर के रख सकें, इस सब में जो हमारा एक्टिविटीज़ काम करती हैं, दे आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रांसपोर्ट. बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट, दे ऑल आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड दे आर आल्सो टर्शरी इंडस्ट्रीज विच वी एक्सप्लेन अर्लियर. अब ट्रांसपोर्ट हमारी कौन सी यूटिलिटी को? प्लेस यूटिलिटी को पूरा करता है, क्योंकि movement of goods from one place to another, because there is a distance between place of production to place of consumption, so it creates place utility. Second is banking. It creates finance utilities. Banks and financial institutions provide
credit facilities, loan to provide finance for the functioning of business. Banks provide many facilities such as collection and deposit of checks. Next is insurance. Every field in business is full of risk. It can be risk of loss due to fire, theft, accident. तो इंश्योरेंस जो है हमें सब इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस. वी कैन टेक फायर इंश्योरेंस, life insurance, marine insurance, theft insurance. And with the help of insurance, we can minimize our risk. Fourth is warehousing. There is a time gap between production of any product and consumption of that product. सामान बना कब और उसको कंज्यूम कब करना है, इस टाइम गैप के बीच में गुड्स को स्टोर करके रखना, सेव करके रखना, वी नीड warehousing. And it creates time utility. Last is advertising. It creates knowledge utility because it provides information to the prospective buyers, prospective consumers about the different kinds of goods available in the market. हम एडवर्टीजमेंट से कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होगा. तो इट इज़ अ knowledge utilities. So these all are the 5 auxiliaries to trade. With the help of these activities, we can smooth functioning of our trade. Today we discussed about classification of business activities in detail. In this topic, we discussed industry and commerce, which are the two parts of business activities. So students, I hope you understood it clearly. Now you will do assignment which is available on site. Thank you, students.